हेलो मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशन हब चैनल में। आज है 14 सितंबर। चलिए देखते हैं बिहार के सभी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और आपकी आईसीएसई सीबीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड की तरफ से क्या अपडेट आई है। अगर आपको भी गवर्नमेंट जॉब्स और प्राइवेट जॉब्स का अपडेट चाहिए तो गाइज उसके लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन हब को सब्सक्राइब करें और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें। प्रेस करने के बाद आपको ऑल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है ताकि हमारे चैनल पे जो भी गवर्नमेंट जॉब्स और प्राइवेट जॉब्स और आईटीआई और अप्रेंटिस से रिलेटेड जो भी नई अपडेट्स आए वो सबसे पहले आपको मिले। हमारे चैनल पे गाइज आपको आईटीआई, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, एग्जाम रिजल्ट सारे अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगे हमारे इस चैनल पे। तो गाइज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइज शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहली अपडेट मगध यूनिवर्सिटी की तरफ से आई है। बोध गया आपको पढ़ने में जा रहा है कि मेरिट लिस्ट आप सभी के एडमिशन का एमए, एमएससी, एमकॉम सेशन 2020 से 22 का, पीजी का डिपार्टमेंट एमयू बोध गया का और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज जो कि यूनिवर्सिटी के अंदर चलता है, आज 13 सितंबर को देख पा रहे हो लास्ट पब्लिश हो चुकी है। और लास्ट डेट ऑनलाइन एडमिशन का आप ले सकते हो, इस पर पढ़ पा रहे हो, जो कि 22 सितंबर लास्ट डेट था। तो स्टूडेंट्स आर डायरेक्टेड टू टेक एडमिशन। स्टूडेंट्स को कहा गया है कि डेडलाइन खत्म होने से पहले ही वो एडमिशन ले लेगा। एडमिशन नहीं लीजिएगा आप तो नेक्स्ट मेरिट लिस्ट रिलीज़ हो जाएगा, तो वो उसमें एडमिशन ही ले पाइएगा। तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आ चुकी है इस मगध यूनिवर्सिटी की तरफ से, जिसके लिए आपको एडमिशन का बहुत ही दिन से इंतजार था कि सर पीजी का अभी तक नहीं आई है मेरिट लिस्ट 20 से 22 के सेशन का। तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आ चुकी है, जिसके यहाँ पे अपडेट को पढ़ने को देखने को मिल जाती है। फिर अगली अपडेट पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से आई है। सेकंड मेरिट लिस्ट भी आ चुकी है, पढ़ पा रहे हो, जो कि 13 तारीख को ही आ गई, जिस पे आप एडमिशन ले सकते हैं 23 तक। और कॉलेज इसको वैलिडेट कर देगा 24 तक। फिर थर्ड मेरिट लिस्ट आएगी 26 को, जिस पे 5 तक एडमिशन ले सकते हो। फिर 8 से कॉलेज वैलिडेट कर देगा। उसके बाद सीट बचा तो ऑन स्पॉट राउंड होगा। ये फिर बिहार बोर्ड की तरफ से मैट्रिक परीक्षा 2023 के लिए 9वीं में रजिस्ट्रेशन अब 30 तक करा सकेंगे। वेबसाइट secondary.biharboardonline.com के माध्यम से। अगली भी पटना यूनिवर्सिटी की तरफ से पहले काउंसलिंग में भाग लेने वाले को मनपसंद कॉलेज में नामांकन नहीं मिलने पर दूसरे काउंसलिंग में भाग लेने का मौका मिलेगा। पटना विश्वविद्यालय में नामांकन के लिए मेधा सूची जारी हो गई। काउंसलिंग आज से 18 सितंबर तक चलेगी। वही पढ़ने को जा रहा है कि पटना यूनिवर्सिटी के स्नातक प्रथम वर्ष में इस नामांकन हेतु इच्छुक विद्यार्थियों के लिए पहले मेधा सूची जारी हो गई। अब इस सूची के आधार पर चयनित अभ्यर्थी 14 से 18 तक एडमिशन ले लेंगे, और जो एडमिशन काउंसलिंग के जिनको बुलाया गया वो नहीं जाएंगे तो उनका एडमिशन रद्द कर दिया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को अगली काउंसलिंग में भाग लेने का मौका नहीं मिलेगा। पहले काउंसलिंग में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को मनपसंद कॉलेज या विषय में नामांकन नहीं मिले पर उस दूसरे काउंसलिंग में भाग लेने का मौका तभी मिलेगा जब वे पहले काउंसलिंग में हिस्सा लेंगे। इसके बाद भी अभ्यर्थी के पास चॉइस अपग्रेड करने का मौका होगा। इसमें ज़्यादा सीबीएसई के छात्र अभी मिला है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट में इनका नाम आया है। वही अगली अपडेट पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको पढ़ने को मिल जा रही है कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में नामांकन के लिए दूसरी लिस्ट जारी हो चुकी है। इसके बाद नहीं होगा स्लाइड अप का विकल्प। पढ़ने को मिल जा रही है कि पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के कॉलेजों में स्नातक पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए दूसरी मेधा सूची जारी कर दी गई। पहले मेधा सूची में 82,000 विद्यार्थियों को शामिल किया गया। इनमें से लगभग 44,000 विद्यार्थियों ने नामांकन ले लिया है। अब शेष खाली सीटों पर नामांकन के साथ विकल्पों में बदलाव के लिए स्लाइड अप करने वाले छात्रों का नामांकन दूसरी मेधा सूची के आधार पर होगा। इस संबंध में पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के छात्र कल्याण ने बताया कि जिनका चयन पहली सूची पर हुआ था लेकिन साइड अप कर दिया था, उनका नामांकन भी दूसरे सूची के आधार पर आवंटित कॉलेज या पाठ्यक्रम में होगा, लेकिन अब आगे साइड अप का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि साइड अप एक ही बार का मौका मिलता है। अब अगर आप फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जो कॉलेज मिला था आपको नहीं लिए हैं, अगर गए नहीं काउंसलिंग में, तो आपका एडमिशन रद्द हो गया, आपका एडमिशन अब नहीं हो पाएगा। अब दूसरी सूची के किसी विद्यार्थी को स्लाइड अप का विकल्प नहीं दिएगा। दूसरी सूची के आधार पर 23 सितंबर तक नामांकन होगा, जबकि 24 सितंबर तक कॉलेजों का नामांकन लेने वाले अभ्यर्थियों को सूची अपडेट करनी है। जिसके बाद खाली बचे सूची पर नामांकन 26 सितंबर को मेधा सूची प्रकाशित होगी। तीसरी मेधा सूची के आधार पर 5 अक्टूबर तक नामांकन होगा। सीटी को द्वारा वैलिडेशन 8 तक होगा। पास कोर्स में नामांकन के लिए 45% न्यूनतम अंक जरूरी। अगली अपडेट पटना वुमेंस कॉलेज की तरफ से पटना वुमेंस कॉलेज में 5वीं सेमेस्टर की पढ़ाई बुधवार यानी 15 सितंबर से ऑफलाइन मोड में शुरू हो रही है। डिबेट सीबीएसई बोर्ड की तरफ से कि परीक्षा जोन से 35,000 विद्यार्थी दे रहे परीक्षा। सीबीएसई कंपार्टमेंटल की अंतिम परीक्षा कल, परिणाम भी इसी माह जारी हो जाएगा। अगली बेट नीट एग्जाम को लेके कि 12 सितंबर को जो एग्ज़ाम हुई थी, एक्सपर्ट का मानना है कि इस साल नीट का कट ऑफ घटेगा। यानी पढ़ने को मिल जा रही है कि इस बार जनरल का कट ऑफ 595 मार्क्स का हो सकता है। वही देख पा रहे पहले की तुलना में 15 से 20 मार्क्स कम होंगे। अगली बेट प्राइमरी सेक्शन की शुरू हुई ऑफलाइन पढ़ाई। अगली टीपीएस कॉलेज की तरफ से इंटरमीडिएट 21 से 23 प्रथम वर्ष के छात्रों को सूचित किया जाता है कि इस टीपीएस वेबसाइट पर जाकर के माध्यम से ऑनलाइन नामांकन लिया है। वैसे छात्र दिनांक 13 से 30 तक नामांकन संबंधी कागजात विश्वविद्यालय काउंटर नंबर 4 आइए और CISE का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा ले। अगली अपडेट टीपीएस कॉलेज की तरफ से कि स्नातक 21 से 24 प्रथम वर्ष के छात्र को सूचित किया जाता है कि जो टीपीएस कॉलेज एडमिशन लिए हैं, ऑनलाइन भुगतान किए हैं, नामांकन लिए हैं, वैसे छात्राएं दिनांक 13 से 23 सितंबर तक नामांकन संबंधी सभी कागजात महाविद्यालय के काउंटर नंबर 6 BA BSc का सत्यापन हेतु जमा करें। इसी में साथ साथ लिखा है कि छात्राएं कागजात जमा करने के बाद देख पा रहे हो वहाँ से आपको नामांकन रसीद जरूर ले।
बात करें आपको नामांकन के लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने होंगे, ये समझ लीजिए। आपको ऑफर लेटर की फ़ोटोकॉपी, एडमिशन पेमेंट डिटेल की कॉपी, 12th का सीएलसी ओरिजिनल लगेगा, 10 का मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी, 12th की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी, कास्ट सर्टिफिकेट अगर किसी सरकार से बिलॉन्ग करते हैं, और आधार कार्ड की एक फ़ोटोकॉपी। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वेरिफिकेशन में काम देगा आपके पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेजेस के लिए। इधर अगला अपडेट पढ़ने को मिल रहा है कि यूजी रेगुलर कोर्स 21 से 24 में नामांकन छात्र शुरू किया जाता है कि द्वितीय वेरिय सूची यानी सेकंड मेरिट लिस्ट के अनुसार जिनका आवंटन अलॉटमेंट टीपीएस कॉलेज में हुआ है, वैसे छात्र इस वेबसाइट पर जाकर रेफरेंस मोबाइल नंबर डाल करके 13 से 29 तक ऑनलाइन नामांकन ले सकते हैं। ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया होने के बाद छात्रों को सभी डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कराने के लिए महाविद्यालय आना होगा। एक और अपडेट इंटरमीडिएट को लेकर के 21 बॉयज़ के लिए कि अगर जिनका अलॉटमेंट हुआ है टीपीएस कॉलेज में इंटरमीडिएट के लिए, तो उनको भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। देख पाओ, सबसे पहले उनको तो एडमिशन लेना होगा। एडमिशन ऑनलाइन ले सकते हैं 12 से 17 तक। फिर उसके बाद आपको बाकी डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कराना है कॉलेज में। अगली भी वीरगोवर सिंह यूनिवर्सिटी की तरफ से एक विश्वविद्यालय ने अब तक सरकार को ज़मीन का मालिकाना हक नहीं दिया है। मेडिकल कॉलेज के मुद्दे पर सीएम व शिक्षा मंत्री से मिलेंगे सिंडिकेट सदस्य। अगली बार टीएमबी यूनिवर्सिटी की तरफ से शर्त 20% तक हो सकता है बदलाव। केवल पॉलिटिकल साइंस ही नहीं, पीजी के बाकी विषयों का भी बदलेगा सिलेबस। टीएमयू ने एक हफ्ते में विभागों से मांगा है प्रस्ताव। अगली अपडेट टीबी यूनिवर्सिटी की तरफ से कि टीएमयू में टीएनबी कॉलेज में खुला इग्नू स्टडी सेंटर, 7 कोर्स की मिली अनुमति। अगले अपडेट जेपी यूनिवर्सिटी की तरफ से कि स्नातक फाइनल ईयर की परीक्षा के पहले ही दिन 13 परीक्षार्थी नकल करते पकड़े गए। आपके इस जेपी यूनिवर्सिटी छपरा की तरफ से पढ़ने को मिल जा रही है कि परीक्षा केंद्र का लिया गया निरीक्षण कुलपति ने लिया और नकल पर रोकों कोविड-19 प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराया गया। ये बेट ललित मेधा यूनिवर्सिटी की तरफ से डिग्री 1 की स्थगित परीक्षा 18 को होगी। देख पा रहे हो 1 से 2:30 बजे तक। ये अपडेट बिहार बोर्ड की तरफ से मैट्रिक व इंटर के छात्र 17 सितंबर तक भर सकते हैं परीक्षा फॉर्म। अगली अपडेट पढ़ने को मिल जा रही है कि बिहार बोर्ड इंटर एडमिशन को लेकर के एक दूसरा चरण कॉमर्स में काफ़ी कम सीटों का दिया गया आवंटन। 4 दिन पर रहे परेशान। इंटर एडमिशन पहले दिन 5% से कम नामांकन, अधिकतर संस्थानों में एक भी सीटें नहीं। पढ़ने कई कॉलेजों में कॉमर्स में 1 सीट तो कहीं आवंटन ही नहीं। दूसरी सूची में आवंटित स्टूडेंट्स देख पा रहे हो 5 और 5 स्कूल और कॉलेजेस। इधर अगली डेट बिहार यूनिवर्सिटी की तरफ से पढ़ने में जा रही है कि 37 और गेस्ट टीचर को बीवी ने दोबारा नियुक्त किया, दूसरे कॉलेज भेजे गए। मगध यूनिवर्सिटी की तरफ से कि मगध यूनिवर्सिटी में पीजी में नामांकन की मेधा सूची जारी हो गई। मगध यूनिवर्सिटी में पीजी सत्र 2020 से 22 में नामांकन को मेधा सूची प्रकाशित कर दी गई। मेधा सूची में आने वाले विद्यार्थी 22 सितंबर तक नामांकन ले सकते हैं। रिपीट मगध यूनिवर्सिटी की तरफ से मगध यूनिवर्सिटी के लंबित कोर्स को नियमित करने के लिए छात्रों ने किया प्रदर्शन। अगली अपडेट वायरल फीवर को लेकर छोटी कक्षाओं का संचालन बंद। अगली अपडेट पुणे यूनिवर्सिटी की तरफ से पीजी उत्तीर्ण करने पर भी विवि ने अब तक नामांकन शुल्क नहीं लौटाया। छात्राओं ने शुल्क वापसी करने को लेकर डिप्टी रजिस्ट्रार को सौंपा ज्ञापन। अगली अपडेट जेईई एडवांस का रजिस्ट्रेशन एक बार फिर हुआ स्थगित। ये पढ़ने को मिल जा रही है, लेकिन पढ़ पढ़ यहाँ पे कि सोमवार को रजिस्ट्रेशन शुरू नहीं हो सका। अब इसी रजिस्ट्रेशन की नई तारीख घोषित जल्द की जाएगी। अगली अपडेट टीटी एग्जाम को लेकर अब सर इस बार के प्रश्न पिछले साल से कठिन। सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए इस बार घट सकता है कट ऑफ। आपको पे कट ऑफ देखने को मिल जा रही है। अगली बार पटना यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको पढ़ने देखने को मिल जा रही है कि इन्फॉर्म किया जाता है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म एलएलबी सेमेस्टर 4th एग्जामिनेशन 2021 का सेशन 19 से 22 का ये 20 सितंबर से 6 अक्टूबर तक विदाउट लेट फाइन का 8 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक भरा जाएगा। उसके बाद आपको 50 रुपये पर डे लेट फाइन लगेगा। अगली अपडेट आर्यभट्ट ज्ञान यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑनलाइन परीक्षा प्रपत्र भरने की अधिसूचना आ चुकी है। पढ़ पा रहे हो 10 सितंबर एवं ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की अधिसूचना देख पा रहे हो 11 सितंबर के आलोक में बताया गया है कि पढ़ने को मिल जा रहा है यहाँ पर आपको कि 11 सितंबर को सेमेस्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 के बैकलॉग पेपर के ऑनलाइन परीक्षा पत्र भर सकते हैं। लिखित परीक्षा केवल अंतिम सेमेस्टर के छात्राओं को देनी है। अन्य सभी छात्राओं को सब प्रमोट कर दिया गया है। अगली बेट रामकृष्ण द्वारिका महाविद्यालय की तरफ से देख पा रहे हो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी वेरिफिकेशन फर्स्ट मेरिट लिस्ट का पढ़ाई जारी के स्नातक पार्ट 1 21 से 24 में ऑनलाइन नामांकित छात्राओं को किया जाता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 15 से 27 सितंबर तक करा ले, जिसमें आपको वेरिफिकेशन के समय एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए पीपीयू का और इंटीमेशन लेटर और पेमेंट रिसिप्ट एडमिशन का, सीएलसी का ओरिजिनल, माइग्रेसी ओरिजिनल और मार्कशीट्स और जाति प्रमाण पत्र ऑल देख पा रहे हो कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। नामांकित छात्रा महाविद्यालय काउंटर से प्रोस्पेक्टस एवं नामांकन प्रपत्र भरकर संबंधित विभाग से वेरिफिकेशन कराएंगे, जिसमें 2 प्रति फोटो अनिवार्य होगा। अगली बिट बिहार बोर्ड क्लास 12 साइंस कॉमर्स आर्ट्स के लिए डेट आ चुकी है। डेट सी 2022 की पढ़ पा रहे हो। फर्स्ट सिटिंग 9 से 12:45 तक, सेकंड सिटिंग 1:45 से 4:45 तक। 2 फरवरी से एग्ज़ाम होगा, जो कि 8 फरवरी तक एग्ज़ाम चलेगी आपकी आईएससी और आईकॉम और आईए की। तो माय डियर फ्रेंड, इत्यादि कुछ एजुकेशन अपडेट्स। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए। इस तरह का अपडेट्स पाने के चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपना अगले वीडियो में।
Till then, keep sharing and supporting us.